एंड थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ ललिता एंड मैं बात करती हूँ मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं मैजिक बुक की प्रैक्टिस की, कि मैजिक बुक हम कैसे प्रैक्टिस करें। क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि जब भी मैजिक बुक की बात आती है कि हम उसमें ऐसा क्या लिखें, क्या प्रैक्टिस करें कि हमारी लाइफ में सारे चेंजेस आने शुरू हो जाएं। तो मैं आपको अब ये बता रही हूँ कि मैं इसको किस तरह से लिखती हूँ। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें बताऊँगी अपनी वीडियो में। आप उसको ना और जितना भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं लिखने में, वो आपको उतना ही ज़्यादा रिजल्ट देगी। फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आप आज डे 1 है, आप स्टार्ट कीजिए कि आपके पास पास्ट में क्या क्या चीज़ें रही हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या रहा। हो सकता है आपको ऐसा लगता है, वो लगा होगा कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा कई बार लगता है कि हाँ कुछ भी नहीं है, बट उन सब चीज़ों में भी आप देखें कि हाँ ये चीज़ तो मेरे पास है। हो सकता है आपके पास हमेशा से घर तो रहा है ना, खाना हमेशा से मिला, पानी हमेशा से मिला। तो आप इन सब चीज़ों को चेक कीजिए और उनमें ना आप लिखना शुरू कीजिए। अपनी डायरी पेन हमेशा अपने साथ रखें। आपको जब भी जो चीज़ दिखती है ना, लगता है कि हाँ ये मेरी लाइफ में, तो आप ऐड करते चले जाएं। आप पूरा दिन इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, आप किसी और चीज़ के लिए ना हो तो आप अपने लिए एटलीस्ट आप अपनी बॉडी के लिए तो लिख सकते हैं कि आपके पास आंखें हैं जिनसे आप इतनी खूबसूरत दुनिया को देख रहे हैं, कान हैं आप सुनते हैं, आपके हाथ हैं जिनसे आप पूरा दिन अपने हर एक काम कर लेते हैं, अपना खाना जो भी डेली का काम है, आपके पैर हैं, देखो कितनी बड़ी नियामतें हैं ना ये। हो सक कई बार देखो आप चेक करते हैं कि किसी इंसान के पास ना उसकी पूरी बॉडी भी नहीं रहती है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है। तो जब हम उन चीज़ों को देखते हैं ना, उन लोगों को, तब हमें फील होता है कि यार ये अपने काम कैसे करता होगा। तो आप सोचिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं कि आपके पास आपकी कंप्लीट बॉडी है। तो आप अपने आप से लिख सकते हैं, अपनी हेल्थ के लिए आप पास्ट से लिखना स्टार्ट करें। क्योंकि मैजिक बुक में ना स्टार्टिंग में जो 12 लेसन है ना, उसमें यही सिखाया गया कि जितनी भी आपके पास पास्ट की चीज़ें रही हैं ना, पहले आप उनके लिए ग्रेटफुल होना सीखें। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना नहीं सीखेंगे ना, जो आपके पास ऑलरेडी हैं, भगवान ने दिए, तो यूनिवर्स को कैसे पता चलेगा कि हाँ भाई तुम खुश हो, तुम उन चीज़ों की कद्र करते हो एक तरह से। क्योंकि जब जो चीज़ें हमारे पास होती हैं, हम उनकी कद्र नहीं करते हैं और चीज़ों के लिए भागते रहते हैं। यही हमसे गड़बड़ हो जाती है सबसे बड़ी, कि हमारे पास जो है पहले उसके लिए शुक्रिया अदा करें, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उसके लिए शुक्राना करें। आप लिखना स्टार्ट करें। आप डेली इसको थोड़ा थोड़ा जितना भी लिख सकते हैं आप लिखिए। क्योंकि लिखोगे ना तो आपको वो चीज़ें जल्दी, और उसी एरिया में अगर आपको लगता है कि हाँ, जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए लिखे, हो सकता है किसी की हेल्थ में अभी कुछ ब्रेक डाउन हो, बट आप पुराने टाइम में, आपके पास्ट में तो आप अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल थे ना, आपकी हेल्थ अच्छी थी। हो सकता है किसी की ना भी रही हो तो वो कहीं ना कहीं आपके थॉट्स की ही वजह से रही होगी। तो आप अपनी हेल्थ के लिए लिखें, अपने रिलेशनशिप के लिए लिखें, अपने एजुकेशन के लिए लिखें कि हाँ मैं जो भी मुझे एजुकेशन, अब उसी में आप मनी को काउंट कर सकते। क्योंकि आप देखें कि ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली है हमें, एजुकेशन मिली, कपड़े मिले, खाना मिला और पानी मिल रहा, सब चीज़ हमें पैसे से ही तो मिल रहा है। भले वो पैसे किसी ने भी खर्च किए, हमारे पेरेंट्स ने किए हैं, अब किसी ने भी किए हैं। तो आप उसमें अपनी मनी को इंक्लूड कीजिए कि थैंक यू सो मच मनी, थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर। और उसके लिए आप आगे क्यों की बिकॉज लगा कर लिखें कि आई एम ग्रेटफुल फॉर एंड बिकॉज। तब वो सेंटेंस को आप पूरा कीजिए कि मैं ग्रेटफुल हूँ क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ, इस खूबसूरत दुनिया को देख रहा हूँ। जब आप इस तरह से लिखेंगे ना, तो आपके शब्द बहुत पावरफुल होंगे और आपको भी ना उनमें लिखने में फीलिंग्स आएगी। आप अपने पेरेंट्स के लिए लिखे, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको एजुकेशन दी, खाना दिया, आपको स्कूल भेजा, बैग्स दिए, कपड़े दिए, हर एक चीज़ ना आप अपने पेरेंट्स से स्टार्ट करें। फिर आप धीरे धीरे, आपको जो भी लगता है, जिस भी एरिया में आप लिख सकते हैं आप लिखिए। जितना ज़्यादा लिख सकते हैं उतना ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। ये गारंटीड है कि आप लिखेंगे ना, मैजिक बुक सिर्फ लिखने का काम, आप जितना उसको टाइम देंगे ना, वो आपको उतना ही रिटर्न देगी। मैजिक बुक में यही जादू का है, तो जादू करती भी है। और सचमुच में कोई भी आकर हमारी लाइफ को नहीं बदल सकता। आप खुद अपनी लाइफ के निर्माता हैं, आप खुद अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल आप अपनी लाइफ को उसी तरह से जी सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस 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 करनी होगी। आप जितना लिखेंगे उतनी चीज़ें ईजी होती चली जाएंगी, उतना यूनिवर्स के पास आपकी एनर्जी पहुंचती जाएगी। आप लिखिए, और आज आप अपनी लिस्ट में अपना एक ड्रीम भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी फ्यूचर में चाहिए, स्टार्टिंग आप थोड़ा छोटे से करें। ऐसा नहीं है कि अभी आप जीरो हैं तो आप एकदम से ही करोड़ों में पहुंच जाएं। आप वो चीज़ के लिए सोचिए कि हाँ अगर मैं यहाँ हूँ, मेरे पास 10 रुपए हैं अभी फ़िलहाल,
तो मैं 100 रुपये अचीव कर सकता हूँ या मैं लाख रुपये कर सकता हूँ। तो आप देखिए कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपना एक ड्रीम लिखें स्पेसिफिक, और उसमें क्लियर होना चाहिए कि आपको हाँ ये चीज़ चाहिए और क्यों चाहिए। आप उस ड्रीम को भी पूरा क्लियर करके लिखें, भले ही उसमें 1 पेज भर जाए, 2 पेज भर जाए, कि मुझे ये मेरा ये ड्रीम पूरा करना है क्योंकि जो लिखोगे ना तो उसमें आपकी सारी एनर्जी आ जाएगी, सारा कुछ आ जाएगा उसमें। तो यूनिवर्स को पता चलेगा कि हाँ आपको क्यों चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमें चाहिए बट क्यों चाहिए। जैसे हम कई बार घर में भी हम किसी से पैसे लेते हैं, मम्मी पापा से लेते हैं जब हम छोटे, तो वो पूछते हैं ना कि आपको क्यों चाहिए भाई, क्या लेना है। तो उसी तरह से यूनिवर्स भी पूछता है कि भाई आपको क्यों चाहिए, वाय। तो आप उस वाय ज़रूर लिखें। इस तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करें। आज डे 1 है, आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें और नेक्स्ट 30 डेज आप अपने आप को देखेंगे कि हाँ आप में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके इनर बीइंग में चेंज आएगा। आपकी सोचने की शक्ति बदल जाएगी, आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी, और दूसरों के लिए जितना हो सके ना थोड़ा कम सोचें, अपने लिए सोचना स्टार्ट करेंगे ना, तब हम जाके दूसरों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े कि हाँ हम क्या है, हम लगे रहते हैं कि सबको खुश कर लें, इसको खुश कर लें, उसको खुश कर लें, और होता क्या, कोई खुश नहीं होता। क्योंकि जब हम अपने आप को खुश नहीं रख पाते, हम सामने वाले को क्या ही खुश कर लेंगे। तो स्टार्टिंग अपने से करें, अपनी हीलिंग करें, देन सबकी हीलिंग हो जाएगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग आप अपने से करेंगे, सबके लिए काम करती हैं ये बुक। तो आप अपने लिए ये प्रैक्टिस करें। आज अपनी नियामतें ज़रूर लिखें। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। बाय बाय।